एंड वेलकम टू ईद स्पेशल व्हाट्सअप विद राबी। सो गाइज, आज मेरे पास बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं और वो इतने मज़े की इनसे मैं बातें करी थी कि जब कैमरा रोल नहीं था तो तब भी हम लोगों ने इतनी सारी बातें करी और मैं बार बार कहती थी नहीं चुप जब कैमरा ऑन होगा तो हम तब बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से, कैपिटल टीम की पूरी लोगों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आई एम श्योर कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा आज और आपकी अल्लाह ताला कुर्बानी जो है वो हम सब की कबूल फरमाए। तो बिफोर आई गो अहेड, सबसे पहले तो आजकल चूंकि छुट्टियां हैं, एवरीबडी इज यूजिंग सोशल मीडिया, सो यू शुड लाइक माई पेज राबी पीरजादा ऑन फेसबुक, यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर एट राबी पीरजादा एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम rabi.feri। एंड वंस अगेन थैंक यू 28 लाख फैंस ऑन माई फेसबुक पेज। दिस इज रियली अ बिग नंबर एंड यू गाइज एक्चुअली हैव मेड इट रियली बिग। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग मुझे कहते हैं कि यार सोशल मीडिया पे राबी तुम्हारी बहुत फैन फॉलोइंग है, मैं कहती हूँ वो मेरी फैन फॉलोइंग नहीं है, दिस इज समथिंग दैट दे वांट टू सी द चेंज इन द प्रोग्राम, इन माई सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग, एंड आई डू लिसन टू यू गाइज। सो आज ईद के दिन मैं सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कराऊँ अपने फर्स्ट गेस्ट का। ही इज़ माई फेवरेट एक्टर। हम सब उनकी एक्टिंग से बहुत कुछ सीखते हैं, देखते हैं। कभी वो हमें उन पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो बड़ा नेगेटिव करेक्टर करते हैं, कभी हमें उन पर बड़ा तरस आता है वो ऐसा करेक्टर करते हैं, कभी हम उनको बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं कि वो करेक्टर होता है ना डिफरेंट। सो ही इज़ द लेजेंड हु कैन प्ले एनी काइंड ऑफ रोल। इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला पिछले साल। बातें मैं उन्हीं से डेफिनेटली निकलवाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। राशिद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राबी, आज ईद के हवाले से तमाम उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तानियों को और पर्टिकुलरली बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और हज की मुबारकबाद। हाँ, और आप तो मेरे सामने बैठे हो, हाँ। इसलिए अहलियाने कैपिटल टीवी जो उन सबको मेरी तरफ ईद मुबारक। और उनके साथ जो है वो हम सब की खूबसूरती का राज। वैसे अभी तक मैं उनके पास गई नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत जल्दी जाने वाली हूँ बिकॉज शी इज़ द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इन लाहौर। और हम चूंकि बहुत सारे कॉन्शियस होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है, मेरी कज़न सारी, अभी मेरी 8-10 कज़न जो हैं वो घर पे बैठी हुई हैं एंड दे आर सेइंग हम इतना ज़्यादा गोश्त खाएंगे, हमारे साथ ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें जो हम लोगों ने उनसे पूछनी है। शी इज़ हर सेल्फ, शी इज़ जस्ट लाइक अ डॉल। वो मुझे इतनी क्यूट सी लगती हैं क्योंकि उनके अंदर कोई, हालांकि शी इज़ अ वेरी नोन डर्मेटोलॉजिस्ट, बस उनके अंदर कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं नजर आती, वो खुद बहुत नेचुरली प्रिटी हैं। डॉक्टर जरका, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। आपने तो ऐसा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं तो पानी हो गई। नहीं, असल में हम बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट का इंटरव्यू करते हैं और बहुत सारी ऐसी ब्यूटिशियंस का इंटरव्यू करते हैं, वो इतनी फेक होती हैं, फेक पलकें लगी होती हैं, अंदर लेंजेस फेक होते हैं, फिर एक्सटेंशंस होती हैं। तो मैं इनको ये बता रही थी, मैंने कहा बंदी कहाँ होती है, वो तो सारी ऊपर से लेकर नीचे तक फेक ही फेक होती है। तो ये बड़ा आजकल ट्रेंड है। बहुत आपका शुक्रिया। आप खुद जो इतनी ओरिजिनल हैं इसलिए आपको ओरिजिनलिटी पसंद है, तो ये अच्छा, बहुत बड़ी बात है। आपका बेसिकली हम यही चाहते हैं कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो ओरिजिनल ब्यूटी को ही प्रिजर्व करें, बिकॉज जी बिल्कुल, वो जो एक नकली चीजें हो जाती है ना बहुत सारी, कि ये कर लिया, यहाँ पे तार डाल ली, यहाँ पे कुछ डाल लिया। आपको पता है राशिद साहब ये क्या होता है सीन? अब मैं नाम नहीं लूंगी, वैसे ये नाम ले चुकी हैं, फवाद खान जो है कितने मशहूर आर्टिस्ट हैं, उनके यहाँ पे तार डाली, अच्छी खासी शक्ल का बेड़ा करके। अरे बेटा, हमारे इस मुल्क में बेशुमार ऐसे हीरो हैं जिनके हाथों में मैं बुढ़ा हो गया वो अभी भी लड़के के लड़के हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आप सही कह रहे हो। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। शोबिज़ में मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा देखिए, जब हम ब्यूटी की बात करेंगे, आपसे एक बात क्वेश्चन तो मैंने जरूर करना है। करो। मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ, इतने सिंगर्स को, हीरोज को, एक्टर्स को, जरका जी मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ जिनके बाल नकली हैं। आजकल तो मजाक ही बन गया ना, कल को गंजा हुआ, परसों को बाल नकली लगे। आपके इसलिए कि नकली? अल्लाह के फजल करम से मेरे कई साथी मेरे खींच के देखते रहे। मैंने कहा बेटा असल में पता क्या है, हम अनड्यू वो जो कॉन्शियसनेस अपने अंदर पैदा कर लेते हैं ना खामखा की। मैं शैम्पू नहीं होता तो मैं नहा लेता हूँ, साबुन लक्स पड़ा, मैंने नहा लिया, कुछ नहीं हुआ कभी। ना करे मेरे पूरे साबुन से बाल धो लेते हैं। ओ यस। और कई बार महीने में जल्दी है कि नहीं, आवाज दे रहा हूँ, वो मेरे घर में जो बच्चियां काम कर, एनी वो किधर, अंकल जी मैं दे रही हूँ। मैंने कहा अच्छा चल रहने दे, साबुन पड़ा ये। असल में ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये जो हार्ड डिस्क है ना आपकी दिमाग की शक्ल, ये उससे रिलेटेड है। प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए, जिंदगी में होते हैं सारे। मुसीबत ये होती है कि मैं कश्मीरी फैमिली से हूँ, कश्मीरी हूँ, नाजिश कश्मीरी का बेटा हूँ। मेरी सारी फैमिली जो उनको बताना नहीं पड़ता कि हम कश्मीरी हैं, उनके विजुअल से पता लग जाता। अब आप लोग ये कहेंगे कि राबी पीरजादा हमेशा बोलती है कि मैं कश्मीरी हूँ, तो हम इतने प्यारे होते हैं, तो ये भी कश्मीरी है। और फिर मेरे कश्मीर नेचर का एक अपना मजा है। मैं कोई हीरो तो हूँ नहीं जो मुझे
मेंटेन करना होगा, कैरेक्टर इतने रोल्स करता सारे हूं। बाल माशाल्लाह, वो तो भी असली। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र डाई कर लें। नो, मैंने तवज्जो खून पे रखी हुई है कि वो सफेद ना हो जाए। तो बाल होते हैं तो होने दो ऑन फुट। नहीं, लेकिन वो कितने जबरदस्त लगते हैं। नहीं, बड़ी जल्दी इनके बाल वाइट हो गए थे। बस यंग कितने इयर्स के थे जब आपके बाल वाइट हो गए? मैं मेरे ख्याल को 32-33 वर्ष का था जब मेरे सारे बाल सफेद 32 हो इयर्स में बंदे के सारे बाल सफेद हो गए। जाए। वो सुनो ना, जब आप दिमाग ही को जिस कि आपके जो पूरा स्ट्रक्चर, उसमें जो चीज आप इस्तेमाल करोगे अनड्यू, तो उसी पे आफ्टर इफेक्ट आएंगे। मैंने दिमाग सारी जिंदगी उस पे उसको इस्तेमाल किया है। तो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमें ज्वाइन किया एक और बड़े मजे के गेस्ट हैं। ये बड़ी मजे के इंसान है, इसलिए बोलूंगी कि ये होस्ट करते हैं। बड़े इन्होंने मेरा ख्याल है क्रिकेट के, हॉकी के बड़े इवेंट्स, बड़े कॉन्सर्ट्स ये होस्ट किए हैं इन्होंने। और इनके अंदर और बड़े टैलेंट्स हैं जो लोगों को नहीं पता। मेरा ख्याल है होस्टिंग में कभी नहीं दिखाए होंगे। जुहेब अजहर, कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो मुझे इनफैक्ट तुम्हारी याद है कि तुम मिमिक्री भी बड़ी अच्छी कर लेते थे। हाँ, मुझे याद है कि हमने एक तजर्बा करने की कोशिश की थी आपकी प्रोडक्शन में। सो उसमें मिमिक्री करने को मिली थी और You were good. लोगों फिर को किया क्यों नहीं? किया क्यों नहीं, अभी तक मसला ये है कि सर सीनियर हैं, काफ़ी अरसे से अटैच हैं टीवी के साथ। बेसिकली हर कोई किसी ना किसी काम के लिए बना होता है। तो पहले मुझे लगता था शायद मैंने स्टार्ट अपना करियर मिमिक्री से किया था। मैं पहले टीचर्स के कहने पे उनकी कॉपी करता था। तो वो खुद ही कह देते थे कि हमें बताओ हम पढ़ाते कैसे हैं, तो वो करता था, वो डिटो हो जाती थी। वो कहते यार तुम तो डिटो कॉपी करते हो, तो उनकी किया करो जो मशहूर हैं। फिर मैंने बड़े सेलिब्रिटीज की करनी शुरू अच्छा चलो कोई एक तो करके दिखाओ ना। अभी वो चलें। इमरान खान की तुमने बड़े मजे की राबी, अब राबी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुल्क पता नहीं किस सिमत में जा रहा है। मैं देख रहा हूँ राशिद साहब, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। जब मैं पहली बॉल कराता था उससे पहले मैं आपका ड्रामा देखता था। और मेरे नौजवानों, इनका जो ड्रामा है वो जिसमें आप फौजी बने हुए थे और आप हमारी तरफ नहीं थे, आप दूसरों की तरफ थे। मैं उन्हें बताना चाह रहा हूं, पानी पानी से ना खेलें, आग लग जाएगी। तो बेसिकली वहां से सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो मुझे लगा शायद मैं टीवी पे कौन से इवेंट्स को होस्ट किया था? इवेंट मैंने पीसीबी के सारे इवेंट्स अभी तक मैंने 4 सालों में जितने भी इवेंट्स होते हैं मैं उनका ऑफिशियल मास्टर ऑफ सेरेमनी हूं। ग्राउंड में जितनी भी कमेंट्री चल रही होती है ड्यूरिंग मैच, पीएसएल मैंने होस्ट किया था। और अभी रोनाल्डिनियो का फुटबॉल मैच था फ्रेंडली, वो मैंने होस्ट किया। और डिफरेंट कंपनीज हैं उनके मैं इवेंट होस्ट करता रहता हूँ। और उसमें कॉन्सर्ट्स, कॉलेजेस के, पंजाब के जितने बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं वो सारे मैं 3-4 सालों से। अच्छा राशिद साहब, आप बेसिकली आप बड़े फख्र से कहते हैं मैं एक ब्रॉडकास्टर हूँ। बड़ा मुश्किल काम है। रेडियो के ऊपर ना शक्ल नजर आ रही होती ना एक्सप्रेशन, आवाज से एक्सप्रेशंस देना मुश्किल नहीं लगता? ये सारी ग्रूमिंग मेरी, जो मैं मुंह से आग निकालता दिखाई देता हूँ ना आपको मुख्तलिफ चैनल्स पे, फिल्म पे, ये सारी की सारी मेरी ग्रूमिंग जो है। रेडियो जो होता है ना उसमें अब जो ये टेक्नोलॉजी, ये जो टेलीविजन, और अब तो इस कदर आला इंसेंटिव आपकी सराउंडिंग में प्रिकॉशंस वो कर देते हैं कि आपकी बेशुमार कोताहियां जो है वो दिख ही नहीं रही होती। कैमरामैन ने ऐसे कैमरे आ गए हैं जो फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में उसके इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं कि वो आपको परी बना देते हैं, शहजादे बना देते। रेडियो जो है ना, रेडियो पे एक माइक होता है और आप होते हैं और करोड़ों लोग उसको सुनने वाले होते हैं। वहां आपको मैं चुके और रीटेक्स नहीं हो सकती ना, कुछ भी नहीं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं हम उसमें। किसी जमाने में तो स्क्रिप्ट होता था ना, हम उसको रख के प्रोग्राम किया था। नहीं होता? नहीं होता है। अब मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत है, मैं किसी भी मौजू पे बात कर सकता हूँ। तो असल में जैसे अभी जुहेब बता रहा था कि आदमी को जब अपने अंदर कंटेंट्स जो रब ने सबके एक जैसे रखे हुए, लेकिन हर फर्द के अंदर कुछ एक एक्सक्लूसिव कोई उसने अता रखी होती है। जो शख्स अपनी उस रब की अता को डिस्कवर कर लेता है, वो फिर उस पर एक पेशेंस, उसके इरादे और उसके दूसरों कंपैरेटिवली
बहुत वाइड एंगल हो जाते, और फिर वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो करके दिखा देता और मास्टर बिल्कुल हो मैं जाता। सेकंड करूंगा। बेसिकली जब आपको डायरेक्शन जब तक नहीं मिलती ना, आप होते तो मल्टी टैलेंटेड हैं, आप कर रहे होते हैं सब कुछ। सही अच्छा, है। इन्होंने उसके बाद अभी जब- बात की कि परी बना देते हैं, तो परी तो आप भी बना देती हैं, ये भी किसी किसी यही बना के भेजती हैं कि हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रही है, वो मोस्टली नहीं, हमारे साथ तो क्या यहाँ होता से है। होके आई होती है। Thank you जी। तुम्हें नहीं, भी वो पता है, लड़कियां मुझे भी आती पता हैं, है। पता है। वो कहती हैं कि हमारा फेस ऐसे कर दो जैसे फ्ला है, फ्लॉलेस स्किन। मैंने कहा यार वो वाली फ्लॉलेस स्किन तो वो ब्रश वाली फ्लॉलेस स्किन। लेकिन वो शौक जो है वो जाता नहीं है। वो टीवी पे जो चीज देख लेते हैं वो एग्जैक्टली उसकी उसको कॉपी follow चाहते करते हैं, हैं, कॉपी बिल्कुल। चाहते हैं। ये नहीं देखते कि वो जो टीवी पे लड़की है उसकी शक्ल कैसी है और मेरी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी जो कि मैं बड़े अरसे से बड़ा सोचती थी। मैंने एक दो ऐसी खवातीन देखी हैं जिन्होंने परमानेंट मेकअप ही कराया हुआ है, उनकी स्किन ऐसे ऐसे मेकअप है, ये ब्रोज भी बनी हुई है, इधर ये भी लगा हुआ है, बेस भी लगी हुई है, परमानेंट मेकअप भी हो जाता है। जी आजकल परमानेंट मेकअप भी हो जाता है, लेकिन मतलब आईब्रोज तो बहुत पुरानी चीज़ है, आईब्रोज को परमानेंट मेकअप। लेकिन जो पिछले थे और अभी भी उसमें कलर फेड हो जाता है कुछ सालों के बाद। सो देन यू हैव टू, परमानेंट नहीं होता। आई थिंक इट लास्ट फॉर अ फ्यू इयर्स डिपेंडिंग अपॉन के किस किस्म का है, 2 से 3 साल तक। उसके और बाद आजकल आपको रीटच की जरूरत एक होती और है। आजकल सीन निकला हुआ है जिसको देखकर मैं मुझे और तुम्हें तो बड़ा डरना चाहिए, हम तो बड़े चबी चबी से हमारे चीक्स हैं, यहाँ से ना फैट्स निकलवा लेती हैं औरतें मुंह के अंदर से, पता है आपको? मर्द भी निकलवाते हैं क्योंकि आपके बहुत बहुत फेमस हाँ, मुझे पता है। लोग आके, क्योंकि वो जब आपकी यहाँ पे एज के साथ और ये मुर्गियां खाने के साथ यहाँ से आप मोटे हो जाते हैं। मुर्गियां खानी छोड़ दें बेटा तो ये जो निकलवा लें यहाँ का fats यहाँ मोटापा से। है ना ये खत्म हो जाता है। तो ये वाली जो फैट मतलब होती है उसको निकलवा के ये जो एकदम मुर्गी face up- वाला आपने वाकई कहा, ये वाकई बड़ा शवारमा जो है ना, ये मिले ही बैठे वाकई बड़ा वाला जो उनसे। तो आई थिंक लेट्स गिव सम टाइम टू म्यूजिक, आपको एक मजे का गाना। Absolute.
आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने आज कुर्बानी नहीं करनी, वो कल करेंगे डेफिनेटली। और से गुड बाय टू योर बकराज। और मेरा ख्याल है, अच्छा आप मुझे बताएं कि कुर्बानी से डर लगता है, पहले आप बताओ कि डर लगता है कि देख लेते हो काटते हो? नहीं, शुरू से ही ट्रेनिंग होती है ना घर की, तो हमारे वैसे सारे घर वाले मिलके कुर्बानी खुद ही करते हैं। तुम भी खुद करते हो? नहीं, मैं नहीं कर पाता अभी तक, मैंने कभी छुरी को हाथ नहीं लगाया, टांगे पकड़ लेता हूं। आप ज़रका जी, आप डरती हैं कि आप देख लेती हैं? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बहुत कुछ देख लेती हूँ। देखने की आदत हो जाती है। आप तो इंसानों में देखती हैं तो बकरे। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुश्किल काम है, खासतौर पे आजकल के बच्चों के लिए मुश्किल उनको लगता है ना। लेकिन वो बहुत, जो इन्होंने बात कही, ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर कुर्बानी आपके घर में हो रही है और अगर घर वाले खुद बीच में इन्वॉल्व नहीं है, टांगे तो पकड़े, सर तो पकड़े, टांगे तो वरना पकड़े, फिर क्या कोई प्लास्टिक कुर्बानी तो नहीं है ना। सुन्नत इब्राहिमी में आपको कहीं तो आपकी आपके पार्टिसिपेशन बीच में इन्वॉल्व होना बड़ा जरूरी है। मैं पास बैठता हूँ, दूर का कोई फायदा नहीं है कि फूंक मार दी, हाँ जी हमारे घर कुर्बानी हुई थी, हाँ जी हमने गोश्त दिया था, ये नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर आप कर रहे हैं कुर्बानी हो तो सुन्नत तो ये है ना कि आप बकरे को लाके उसको रखें, उसको पालें, उसको खिलाएं, फिर आपको वो कुर्बानी का आपको कॉन्सेप्ट होता है कि आप, वरना बाजार से बकरा खरीदा उसको काट दिया तो क्या? आप अपनी प्यारी कुर्बानियां हैं, चीती चीज जो है उसको कुर्बानी नहीं आजकल तो जी ऐसे करके SMS किया जी, कितने का बकरा है, अच्छा इतने का बकरा, इतना गोश्त है, ओके जी ओके, कुर्बान होकर डब्बों में पैक होके बकरा घर अब तो बाकायदा उसके पैकेट बन के आपको आ जाते हैं सारे के सारे। ऐसे हमारे लाहौर में ऐसी बेशुमार कंपनी है। मैं अपने बचपन का बताता हूँ, मैं जब छोटा होता था तो मैं बकरों से इतना प्यार हो जाता था, मैं जिस बकरे को यानी उसको खुद ही खिलाता पिलाता था, लेकिन जब उसकी कुर्बानी होती थी सीधे सी आंखों में आंसू। उसके बाद मैंने सोचा कि देखना नहीं है, जरा थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि दिल है ना वो बड़े मासूम और खूबसूरत जानवर होता है जो कि कुर्बान हो रहा होता है अल्लाह की राह में, तो उसके अंदर एक अट्रैक्शन होती है, जितना आप उसके साथ अट्रैक्ट होंगे आप उसके साथ। कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है ना ईद कुर्बान का, वो है भी यही, बिल्कुल ऐसे उसकी इंटरप्रिटेशन यही है कि आपकी अपनी इस कदर एफिलेट चीज, इस कदर कम्युनिकेटिव आपकी प्यारी चीज जो है, आप उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। उसका मकसद भी है, खुदा करे कि हम इसी कुर्बानी से साल के बकिया जो दिन है उसमें भी इसे समझ सीखते हुए अपनी इस कुर्बानी को मुख्तलिफ शक्लों में आप कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं, आप यकीन करें कि मैं उन लोगों को जानती हूँ, अच्छे खासे पढ़े लिखे बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग, जो कि नहीं होते हमने 10 बकरे कर दिए, हमने 15 बकरे, ऐसे भी लोग होते हैं। यार आप इतने सोफिस्टिकेटेड हो, आपका इतना बड़ा घर है, लेकिन जो गंद है ना वो उठा के गली में फेंक देना, ये क्या है? व्हाट इज? फिर हम उसी को फेंक के खुद ही कह रहे होते हैं इसे हुकूमत ने उठाना है, मतलब हुकूमत सारा हुकूमत पे डाला हुआ, अपने जिम्मे कुछ खुद गंद हम डालने वाले खुद हैं। कुर्बानी के बाद मोस्ट ऑफ द एरियाज लाहौर के ऐसे, आप उधर से गुजर नहीं सकते हो। बिल्कुल ऐसे। अरे उनकी ड्यूटी है, उन्होंने उठाना है, तो बेवकूफो तुम्हारी भी ड्यूटी है, तुम्हारे बच्चों ने उधर सांस लेना है। रवि कॉर्पोरेशन वालों ने वो पूरे उसके आपके लिए उनके सेंटर्स पे जाएं, वहाँ लिफाफे रखे हुए थे बड़े, आप उसमें हर चीज जो है वो करके आप अपने बाहर अपने घर का वो जो अव्वल तो डस्टबिन होना चाहिए, नहीं है तो उसकी एक जगह होती है जहां आप वो लिफाफे रखते हो, अगर हम तो आके उठा के ले जाएंगे। ये चीज फॉलो कर सकें, अगर हम सिर्फ इतना सा ये कर लें इस प्रोग्राम से, या वैसे अगर आपको कहीं पे ये बात सुनाई दे कि प्लीज गंद बाहर मत फेंके, पाकिस्तान को खूबसूरत रहने दे, लाहौर शहर या कराची या इस्लामाबाद जितने भी बड़े शहर हैं, हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, गाँव हमसे ज्यादा साफ होते हैं, तो हमें ये चीज, इन चीजों को समझना चाहिए और हमें पढ़ा लिखा बिहेव करना चाहिए। छोटी सी चीज से हम काफी कुछ बदल सकते हैं। अच्छा जी, तुम मुझे ये बताओ कि तुम और किस किस की में? मैं आपको बताता हूँ, सिचुएशनली बन गया। लिफाफों की बात करूं तो आजकल फीमेल्स को जब मिलते हैं ना, लिफाफे घर में आते हैं, कहते हैं संभाल के रख लो, मैंने मैके जाना है, उसमें से कपड़े डाल के ले जाना, मतलब वो ओजडी के लिए मिला है तो उसमें वो चीजें डालें, तो वो शॉपर्स वाली है, इस पे खादमे आला स्ट्रिक्ट नोटिस लेंगे और वो क्या कहेंगे, देखें ये खादमे आला की ड्यूटी नहीं है कि ऊपर से थैलियां फेंको और खादमे आला कैच करता रहे, ये गंद अंदर का और बाहर का आपने खुद साफ करना है, और अगर मैंने ये गंद खत्म ना किया, मेरा नाम शबाज शरीफ। वेरी नाइस, जबरदस्त। और अगर इधर आमिर लियाकत आ जाए, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है आपने क्लिप देखा होगा, हमने कुर्बानी का मजाक बना दिया हुआ है, कुर्बानी के जानवर के सामने क्या हो रहा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, माशाल्लाह मुल्क की नामवर शख्सियत मेरे साथ बैठी, राशिद साहब, आपको मैंने बहुत देखा है। अच्छा, मुझे नहीं आपने देखा? आप कितने बुरे हैं आप।
देखिए लेडीज की तरफ मैं आता हूँ तो लोग मुझे बातें करते हैं। लोग तो आपको वैसे भी बातें करते हैं। क्यों मुझे आपकी बातें ही ऐसी हैं कि लोग आपको बातें करेंगे। गालिबन ये शो भी ऐसे ही चलेगा। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं जो लोन चाहिए आपको, लोन बैंक लोन की बात कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो बताइए, पास कर देते हैं। आम लियाकत कुछ भी कर सकता है माशाल्लाह। आज राबी क्या बात है, मैं डिजाइनर भी हूँ। अब मैंने सारे काम छोड़ के दुबई में बुटीक खोल ली है। वाकई खोलिए। बाकी कोई काम नहीं चला तो ये काम भी करना शुरू कर। ये चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा। और माशाल्लाह हमारे पास राबी तो एक शो करती है बहुत अच्छा माशाल्लाह। कभी आप हमारे शो में आइए। आप जहाज देंगे मुझे? जहाज दिया था, दिया? खड़ा कहाँ करेंगी आप? असल तो मसला है, उसको दे तो दिया, खड़ा और उसका जो अगर आपको पता नहीं है तो मैं फ्लाइंग सीख रही हूँ वॉल्टन पे, मेरे पास अपना हैंगर है। वाह, फिर आपको नहीं दूंगा, आपको नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उसको देते हैं जिसको चलाना नहीं आता। आजकल बिजली जब जाती है एक बंदा तो याद आता हो, ख्वाजा आसिफ साहब। हाँ, सबको याद आता है। लेकिन जनाब ये जो है, मैं ख्वाजा आसिफ इस टाइम राबी पीरजादा के शो में आ चुका हूँ। ईद मुबारक। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। शॉप पर इस्तेमाल करें। ओजरियाँ मुझे बाहर मुझे नजर आई ना ओजरी, मैं हमजा शबाज शरीफ और शबाज शरीफ और नवाज शरीफ सारों की कसम खाएगा तो मैंने आपके घर के बाहर आगे धरना देना है। और दूसरी बात राशिद साहब, मैंने सारी चीजें नोट की हैं, फॉलो की है मैंने आपको। कुछ 150 है आपके पास? मतलब वापसी का किराया साहब। क्या बात है भाई। अच्छा डॉक्टर सर का ये बताइए कि मोस्टली लड़कियां जब आपके पास आती हैं तो वो क्या कंप्लेन होती है कि एक्ने होती है ज्यादा प्रॉब्लम? तरह तरह की कंप्लेन्स होती हैं। कोई कहती है हमें खूबसूरत बना दें राबी पीरजादा की तरह, और कोई कहती हैं कि हमने पहले बहुत इलाज कराया, अब हमें कोई डिफरेंट इलाज चाहिए। बेसिकली हर आदमी चाहता है कि वो, हर खातून चाहती है कि वो और खूबसूरत हो और अपने आप को बेहतर बनाए। 2017 में क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी बदसूरत लड़का या लड़की खूबसूरत बन जाए? बिल्कुल नहीं। पहले पहले तो मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ कि कोई भी बदसूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला की सब मखलूक बहुत खूबसूरत है। ये आपको अपने आप को समझने के लिए जरूरत होती है कि हम खूबसूरत हैं, और जब आपको खुद समझ आ जाती है तो फिर दुनिया को भी वो नजर आना शुरू हो जाता है। सो सब खूबसूरत है। पाकिस्तान में ये ट्रेंड है ना कि रंग गोरा बस, जो कि पूरी दुनिया में ब्रिटिश कलर पसंद किया जाता है। आप और मैं तो वैसे ही बड़े गोरे, तुम भी गोरे हो, हम सारे गोरे हैं। ये तो आप मतलब सियासी में नहीं, सफेद हो। गुजारा इधर उधर फैलाओ ना, हमारे कैमरामैन की तरफ देखो तो तुम्हें लगेगा तुम बहुत। बस ठीक है कि मेकअप का कमाल। कश्मीरी जो होते हैं ना वो होते ही चुटे हैं, है ना। हम तो वैसे काले ही रंग का कश्मीरी नहीं होता। जो कहता है मैं कश्मीरी हूँ वो झूठ बोल नहीं, रहा है। हमने खूबसूरती को हमेशा चिट्टे होने पे रखा हुआ है। हाँ, हमारे यहाँ यहाँ जो चिट्टा है। हमारे यहाँ लेकिन यही है। ये बड़ी गलत इंजेक्शंस बात है। लगते हैं चिट्टा होने के। वो तो लगते अच्छा, हैं। वो एक चीज है, मैं अभी वो फाद हमारा कुलीग भी है, फाद ने बड़ा मजाक बनाया था इस चीज पे। लाइक फाद मुस्तफा उससे कुछ नहीं कराया? करवाया है तो वो खुद बताकर उस पर प्रॉपर बड़ा मजाक करता है उस चीज पे। फाद तो नहीं होगा। कुछ चीजें नोट होती हैं उसमें। मैं चाहूंगा जिन्होंने गेम शो इंट्रोड्यूस कराया तारिक अजीज साहब को, मैं उनको करना चाहूंगा। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुंचे जी। राशिद का और मेरा आगाज एक जैसा था। मैंने बताया था कि टीवी पे बोलते कैसे हैं, तो आगे से उस कैमरामैन ने कहा जी म्यूट रखिए। तो मैंने उसे कहा कि तू आगे ना ज्यादा बोल। रेडियो, जहां तक रेडियो का ताल्लुक है, रेडियो बहुत अरसा मेरे साथ रहा। 25 साल मैंने संभाल के रखा अपने पास, बाद में जिसका था वापस कर दिया। अच्छा, बड़ी मजे की बात है जोहेब, तुमने तारिक साहब का तज़किरा किया। मेरा इस शोबिज़ में आज से 10 बरस का नहीं था मैं, जब मैंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर ज्वाइन किया था। और मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला जो ऑन एयर ऑडिशन के बाद जो मुझे रेडियो पे पहला काम मिला वो भी ड्रामा था। अरे वाह। बानो आपा का लिखा हुआ ड्रामा था कल्लो, जो 40 बरस बाद उन्होंने पीटीवी के लिए लिखा। मारिया वास्ती ने रोल किया था कल्लो। बहुत ये कब की बात है? ये 40 बरस पहले की बात है यार। 40 बरस के बाद आज भी मारिया वास्ती 40 बरस की नहीं लगती? नहीं, क्या हो रहा है? अरे उसकी बात नहीं कर रहा मैं रेडियो पे जब वो उसने अब किया था कुछ बरस पहले। कितने बरस पहले? अयूब खावर ने किया तो मेरे ख्याल कुछ 10 नहीं ये तो ज्यादा 10-15 बरस तो हो गए। 15 बरस से भी ज्यादा हो गए। नहीं, ये तो कह रहे हैं आप। मेरा ख्याल है कि तो वो तारिक अजीज साहब, मेरी जिंदगी का पहला ऑन एयर जो काम था। तारिक अजीज साहब तब
रेडियो पाकिस्तान लाहौर में हुआ करती क्या थी। बात, क्या तो इसलिए मैंने तेरी चीजों को ज्यादा एंजॉय किया। मैं बिल्कुल सर, मैं लिविंग में था। मजेदार वॉइस है इसमें। अगर बात की जाए ना, बात से बात है, यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैमरामैन अपना पैगाम खुद ही पेश करते हैं कि राइट ना जाइए, लेफ्ट ना जाइए, सीधे रहिए, हुन तू हिलिया ते मैं तेनू आप आके दसांगा। जी कैमरामैन। वाकई यार, that's वेरी तो नाइस। मैं देखता हूँ बहुत उनकी उम्दा है। उनका ऐसा एक्सेंट है जिसमें आप मशहूरी बनाना चाहें ना किसी चीज़ की, वो उनकी चीज़ें एसोसिएट हैं। ये चीज़ अपना पैगाम खुद ही पेश करती है, राबी अपना पैगाम खुद ही पेश करती है कि सिंगिंग और एक्टिंग, मॉडलिंग और सफ़र पूरा पैकेज अपने पास रखती नहीं, तारिक अजीज साहब की जो आवाज है ना, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी बिल्कुल, दुनिया बिल्कुल में ऐसे। लेजेंडरी वॉइस है, डिफरेंट वॉइस है। क्योंकि वो, और एक ही प्रोग्राम जो उन्होंने किया, जो नीलाम घर था, फिर वो तारिक अरे वाह। अजीज शो बना, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। बहुत बड़ी पहचान है वो उनकी। आइडियल है। मैं बेसिकली क्राउड का शो करता हूँ, उसमें 30,000 से ज़्यादा क्राउड होता है, 40,000 भी हो जाता है। तो बेसिकली जब मैं गेम शो की तरफ, अगर कभी भी कहीं कॉर्पोरेट में मुझे बुलाया जाता है गेम शो के लिए, मैंने कभी टीवी पे अभी तक गेम शो नहीं किया, लेकिन मैं जहाँ पे भी गेम शो करता हूँ तो मेरे जहन में उनका काम होता है, वो किस तरह इंगेज करते हैं लोगों को। अच्छा, ये हम जो गेम शोज जितने हुए, ट्रेंड सेटर है तारिक बिल्कुल, अजीज no साहब, doubt। इसमें कोई डॉक्टर कॉपीज जरका हैं। से शक अभी नहीं। और हम जितना लंबा प्रोग्राम उनका चल रहा है, हाँ। हमारे मुल्क का दूसरा कोई बिल्कुल ऐसा ऐसे, शो सही नहीं कहा है। आपने। डॉक्टर ये जरका उनके से भी हम credit ये है भाई। पूछेंगे कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकती, डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह और ब्यूटिशियंस भी नहीं, पार्लर भी नहीं जा सकती, उनके लिए वो क्या करें जिससे उनकी स्किन जो है वो फ्रेश रहे? देखिए, वैसे वो जो लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती, ये मैं आपको बता दूं, क्रीमें सब अफोर्ड करती हैं हाँ। और सब लगाती हैं और अपनी स्किन को तबाह करती हैं। आजकल ये जो क्रीमों का ट्रेंड है, 30 रुपए की भी मिलती है, 100 रुपए की भी मिलती है और 2000 रुपए की भी मिलती है, और होती सब वही है, स्टीरॉइड से भरी हुई। तो मेरी तो आप सबसे मोदबाना गुजारिश है, डांट भी है कि ये क्रीमें मत इस्तेमाल करें, आपकी स्किन को हमेशा हमेशा के लिए ख़राब कर देती हैं। देखिए जी, जवानी में राशिद साहब इस बात की गवाही देंगे, और हम अभी यही बात कर रहे थे कि जवानी तो गधे पे भी आती है, और आपको जरूरत नहीं होती किसी चीज की, आप मुंह धोएं और आपका इतने चेहरा सारे दाने खूबसूरत लग बन रहा जाते होता हैं है। जवानी में लड़कियों के। दाने मेरी हर एक को नहीं cousins रोती रहती बनते हैं। दाने। अगर 100 लोग हैं तो उनमें से 5-10 को पड़ते तो हैं वो बेचारी दाने। बर्दाश्त करें। उनको उनके दानों का इलाज होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल ये स्किन जो वाले गोरा रंग लोग, करने वाली क्रीमें, गोरा हाँ। रंग करना एक और इशू है, ये क्रीमें नहीं लेकिन use करनी क्रीमें जो हैं दे आर नॉट एट ऑल गुड। अगर आपने इस्तेमाल करना है कुछ, तो आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, वो आपके रंग को भी बेहतर करेगा, एंड दैट्स इट। और बाकी आप खुराक अच्छी खाएं। आजकल मुर्गी डब्बे के खानों से इज्तनाब करें, फिजी ड्रिंक से इज्तनाब करें, आप पानी सादा या फिल्टर वाला पिएं। और दूध भी जो है आजकल, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि गाय को हर हफ्ते इंजेक्शन लगता है। वो इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन होता है, वो हम दूध में पीते हैं, फिर वो हमारी बच्चियों के यहाँ पे दाने, बाल भी उगने शुरू हो जाते हैं, दाने भी उगने, Exactly. वजन भी बढ़ ये जाता खुराक है की वजह। जी। तो जनाब, जितनी भी लड़कियां ये प्रोग्राम देख रही हैं, हमारे पास चूंकि टाइम कम है, वी रियली हैड टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जरका इज़ अ वेरी वेरी फाइन डॉक्टर। मैंने बड़े कम इस तरह की डॉक्टर्स देखी जिनको मैं कहती हूँ कि ऑथेंटिक बात करती है। उन्होंने 2-4 बातें की जो बहुत सही लगी। मुझे याद है, मैं पिछले दिनों लंदन में गई हुई थी, वहाँ पे पाकिस्तानी क्रीम्स को रख के उन्होंने उसके ऊपर बैन किया हुआ था कि ये हमारी स्किन के लिए बुरी हैं। वही क्रीम्स जो ये बात कर रही थी कि आप 20 रुपये से लेकर 2000 तक की खरीद सकते हैं, ये क्रीम्स बुरी हैं, इनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, आपकी स्किन को पतला कर देती हैं, बुरा कर देती हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि खुराक, अब साथ ही उन्होंने ये भी बोल दिया कि चिकन जो है वो भी गलत होता है और दूध भी गलत होता है, तो वो एक थोड़ी सी टेंशन वाली बात है कि हम तो फिर उसमें खाया क्या जाए? खाया क्या जाए? खाना चाहिए आपको सब्जी और फल जैसे अल्लाह ताला ने बनाए। खुराक वो खाएं जैसे अल्लाह ताला ने बनाई है। सब्जी ज्यादा पका के ना खाएं, कच्ची और हल्की फुल्की उबाल के। फल खाएं। दूध का प्रोडक्ट अगर आपने लेना है तो आप दही खाएं। दही, और अगर घर की बनी हुई दही हो या कूंडे की दही हो, उसमें वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी सेहत को बढ़ाते हैं। तो दही खाएं, सब्जी खाएं, फल खाएं, कभी कभी थोड़ा सा गोश्त खा लें, देखिए कितनी और पानी जबरदस्त बात पिएं है। और मजे करें। स्टीम्ड वेजिटेबल खाएं जी, फ्रूट्स खाएं, इतनी सस्ती सी चीजें होती है जिससे हमारी स्किन ग्लो कर सकती है। सो गाइज, वंस अगेन थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ रहकर, इतनी मजे मजे की बातें की। राशिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जरका, एज यूजुअल यू रॉक। और तुम मिमिक्री किया करो लड़के, यू आर ऑसम, यू आर टू गुड फॉर दैट। मतलब मिलके करते हैं, है ना, मिलके करते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको एक दफा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे एक्चुअली भागना है क्योंकि मैंने भी अपना बकरा कुर्बान होते हुए देखना है। सो गाइज, आपको बहुत बहुत बड़ी ईद मुबारक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।